Hello guys, let's see an important question. If x equals to 3 plus 2 root 2, तो find the value of x square plus 1 upon x square. ठीक है, x की वैल्यू मुझे दी है और इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू बतानी है जिसमें x का स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा कि मैं कुछ इस तरह से कर लूं. कैसे कर लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में है तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2. तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में भी x की वैल्यू पुट कर दी. पर देखिए यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 1 अपॉन इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद ये वैल्यू आएगी, फिर नीचे 1 लूंगा तो जब एलसीएम लूंगा तो इसका स्क्वायर होगा. अभी भी सॉल्व नहीं होगा, इसका स्क्वायर आपको फिर करना पड़ेगा, फिर भी नीचे रूट की में वैल्यू रह जाएगी, फिर आपको और सॉल्व करना पड़ेगा तब इसकी वैल्यू निकल पाएगी. तो ये मेथड तो सही नहीं लग रहा है, तो क्या कोई और एफिशिएंट मेथड है? तो चलिए देखते हैं. तो देखिए एक सिंपल मेथड से हम ट्राई करते. ठीक है, सबसे पहले बेसिक जो आइडेंटिटी होती थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होती थी? वो होती थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यही होती थी, सिंपल. अच्छा, अब देखिए इसमें अगर इस आइडेंटिटी में अगर मैं केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूं तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूं तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं सिर्फ, तो 2a भी इधर आ जाएगा, तो -2a भी हो जाएगा ये, है ना. तो यहां पे भी कुछ देखिए इस तरह की फॉर्मेट बनना है ना. तो देखिए जरा ध्यान से सुनिए, क्या 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 यहां पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, है ना. तो ये एक तरह से क्या है, ये यही तो है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. देखिए यही है, देखिए सिंपल यही है. एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ले सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, तो 1 का स्क्वायर करूँ तो भी 1 ही आएगा, है ना. तो देखिए अगर इसको मैं, इस वाले टर्म को मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए मुझे. यही तो, इसी की तो वैल्यू निकालनी. देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू मैं निकाल दूंगा, सॉल्व हो जाएगा. कैसे? तो देखिए ऊपर वाले का यूज करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. ये क्या हुआ, यहां पे एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? एक्स. तो एक्स प्लस अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन एक्स. सिंपल है. तो इससे ये कट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या किसके बराबर आएगा? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2. तो बस इसको सॉल्व और मुझे करना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू और निकालनी है, उसका स्क्वायर करके -2 कर दूंगा तो मुझे जो आंसर चाहिए वो मुझे मिल जाएगा. तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2. ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2 रूट 2 ही है. इस पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है -2. अब देखिए फिर से वही नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, फिर काफी लॉन्ग मेथड से हो जाएगा. क्या इसको कुछ शॉर्ट करने का तरीका है? तो देखिए देखते हैं. तो हमारे पास वैल्यू क्या है हियर? 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 ये वैल्यू है. तो देखिए हमारे पास एक मेथड होता था रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. इसमें क्या होता था कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं रहेगी, केवल न्यूमरेटर में रूट की वैल्यू आएगी, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो देखिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसे. तो सिंप्लीफाई करते हैं तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, तो जो नीचे की वैल्यू होती है यहाँ प्लस का सिंबल होगा तो माइनस कर देते हैं, माइनस का होता है तो प्लस कर देते हैं, अपोजिट सिंबल, और सेम वैल्यू करनी होती है ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए. तो देखिए कैसे, ये अगर ये ए है और ये बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब बनेगा? ये ए प्लस बी है तो नीचे क्या आना चाहिए? ए माइनस बी आना चाहिए. ए और बी की वैल्यू सेम होना चाहिए और सिंबल अपोजिट होना चाहिए, तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा. अब इस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो केवल इतनी थी, अब मैं इसमें अपने मन से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता. जब मल्टीप्लाई किया है इस नीचे वाले में तो डिवाइड भी दे देता हूँ, मल्टीप्लाई दोनों करता हूँ, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो 1 बचा. मैंने अभी तक से कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका फेस बदला है, कुछ किसी भी वैल्यू का अलग से मल्टीप्लाई नहीं किया. पहले करता केवल 3 - 2 रूट 2 का तो गड़बड़ हो जाती. अब मैंने
मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों दिया है, तो इससे कट गया तो वन टाइम कटेगा, तो कुछ किया ही नहीं मैंने, बस इसका फेस बदला है, ठीक है। ओके, तो 1/x, ये कितना होगा 3 माइनस 2√2, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। ओके, तो 1/x क्या किसके बराबर आएगा, 1/x आएगा 3 माइनस 2√2, और देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, यानी 1/x की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस 2√2, अपॉन 1 करूं चाहे ना करूं एक ही बात है, 9 माइनस 8 1 हुआ ना, तो लिखूं चाहे लिखूं कोई बात है। तो 1/x की वैल्यू आई 3 माइनस 2√2। तो देखिए बहुत ईजी है, ये जो वैल्यू थी, ये जो इक्वेशन थी, ये वाली मेन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए करता हूं पुट में, इसमें जैसे इसमें पुट करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। अब 1/x में ये वैल्यू ना रखे, हम 1/x की ये वैल्यू रखेंगे, तो कितनी वैल्यू है 3 माइनस 2√2, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर, देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू ये, उस पूरे पे होल स्क्वायर, कई बार होल स्क्वायर नहीं लगाते बच्चे, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, तो -2, ठीक है, -2 एज इट इज आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आएगा, देखिए 3 और 3 कितना होगा 6, और 2√2 माइनस 2√2 कट गया सेम वैल्यू, तो 6 का स्क्वायर -2, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी 34। अब आपको लग सकता है कि ये भी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हुआ, लेकिन नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी बहुत ईजी है ये। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में मैंने वैल्यू निकाल ली। अब सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया या रेशनलाइजेशन करके 1/x की वैल्यू का, तो देखिए सीधे वैल्यू से वैल्यू कट गई, यहाँ कोई भी होल स्क्वायर नहीं करना पड़ा हमें, तो सिंपली एक ही बार में x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो इट वॉज दैट ईजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।